बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमने पिछली कक्षाओं में हमने मैथमेटिक्स के टॉपिक के अंतर्गत हमने मल्टीप्लिकेशन, जिसके अंतर्गत हमने नंबर सिस्टम में हमने मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था। उसके अंतर्गत हमने मल्टीप्लिकेशन के निम्नलिखित प्रकार के तरीकों से हमने सीखा था। उसके अंतर्गत सबसे पहले हमने क्या सीखा था? 5 से गुना करने पर। 5 से गुना करने पर कैसे सीखा था? मान लो कोई नंबर दिया हुआ, उसके गुना में उसके नंबर के पीछे 0 लगा देते थे और बटे में क्या कर देते थे? हम 2 कर देते थे। तो ऐसे करने पर हमने 5 से जो नंबर बनता है वह नंबर निकल आता था। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत अगर हमने 25 से गुणा करके हमने किसी संख्या को निकालना था, तो हम कैसे करते थे? उस नंबर को लिखते थे। नंबर लिखने के बाद हम क्या करते थे? उसके पीछे 2 0 लगा देते थे। अपोन में क्या करते थे? 2 गुना में 2। कैसे निकालते थे? यदि कोई नंबर दिया हुआ, मान लो 36 नंबर दिया, उसके गुना में 25 करना है, तो हम क्या निकालते थे? 25 को 36 की गुना करनी, मल्टीप्लिकेशन करनी थी, तो हम कैसे निकालते थे? 36 के पीछे 2 0 लगा देते थे और अपोन में क्या करते थे? 2 गुना में 2 करते थे। इसी कारण वह संख्या निकल आती थी। इसी प्रकार से हमने 125 की संख्याओं की गुनामी करनी भी सीखी थी। 125 को किसी संख्या से गुना करते तो हम क्या करते थे? ये हमारे क्या कितना होता? 5 का क्यूब होता है। 5 का क्यूब होने के कारण हम क्या करते थे? जो हमारा 5 का क्यूब होता था ना, उसके आधार पर हम क्या करते थे? उस नंबर के पीछे क्या लिखते थे? हम नंबर के पीछे हम 3 0 लगा देते थे और जैसे अपोन में 2 इंटू क्या करता है? हमारा जितनी हमारे नंबर के पीछे 0 आती है, उतनी ही हमारे नीचे डिवाइडिंग में क्या आता है? 2 आता है। ध्यान रखना, अगर 2 0 आएंगे तो 2 2 आएंगे, मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 आएगा। अगर 3 0 आती है तो मल्टीप्लाई में 3 2 आएगा। इसी प्रकार से आगे जाके हमने क्या सीखा था? 9 से गुना करने के लिए हमने 10 माइनस में 1 किया था। अब उसके बाद आगे सीखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की नए तरीके से। अब तो मान लो कोई भी संख्या इस टाइप से दी हुई है, मान लो अगर आपके अंतर्गत ये दी हुई है, मान लो अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत क्या है? इसका रूल क्या हमारा रूल है? अगर हम इसकी गुना करनी है तो कैसे करोगे आप? क्वेश्चन नंबर 1 की मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे? जैसे हम कैसे करते थे? इसकी गुना इसके अनुसार करते थे, परंतु हम ऐसे नहीं करेंगे। इसकी गुना क्या करेंगे? पहले इसकी गुना करो। कितना होता है? 8 दूनी 16। 16 को 16 लिख दो, परंतु 3 और 3 दिया 9। इस प्रकार से नए तरीके से हमने इसकी गुना करोगे। क्या करोगे? इसके पहली संख्या में हम 1 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 1 ऐड। 3 जमा में 1 करोगे, गुणा में जो दूसरी संख्या दे रखी है 3 कर दोगे। कितना आएगा? 4 3 12। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1216। देखो कितना आसान है, कितना आसान है। सबसे पहले हमने क्या लिखा था? 32 की मल्टीप्लाई हमने 38 के साथ की थी। कैसे करोगे? 32 के 38 के साथ ऐसे करोगे? नहीं, ऐसे नहीं करना। सबसे पहले हमने क्या करना है? इसकी 8 की और 2 की गुणा करनी है। तो कितना आ गया? 16। और 3 जमा में 1 करोगे, 4 3 12, 1216। अब इस प्रकार से हमारा रूल क्या बनता है? रूल हमारा बनता है टू मल्टीप्लीकेशन क्या है? टू मल्टीप्लीकेशन दोज टू नंबर्स डिजिट, अच्छा सिंगल डिजिट सम ऑफ 10 होना चाहिए हमारा सिंगल डिजिट का। लेफ्ट और राइट का क्या है? लेफ्ट एंड राइट। क्या बोलता है भैया जी? जो हमारा सम है, सम हमारा लेफ्ट एंड राइट का, इसका ये सम, ये और ये सम, ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? 10 होने चाहिए। जैसे 8 जमा में 2 तो 10 हो गई। ये बात है, 10 होंगे तब ये रूल लागू होगा। और उसके बाद जो अगले वाला जो हमारा प्रथम संख्या ना, प्रथम संख्या सेम होनी चाहिए। जैसे 4 की लेने की तो 4 की होनी चाहिए, 3 की लेने, और एंड अनदर नंबर सेम। क्या है ये? सेम। अब इसके अनुसार हमने रूल के अकॉर्डिंग, चलो भैया जी रूल के अकॉर्डिंग करते हैं।
रूल क्या बोलता है, रूल के अकॉर्डिंग पहले रूल को देखो क्या है। रूल क्या है, टू मल्टीप्लीकेशन, क्या है, टू मल्टीप्लीकेशन दोज टू नंबर सिंगल डिजिट सम, सिंगल डिजिट सम मान ले कोई भी संख्या दे रखी है, मान ले 22 गुणा में 28 है। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो पहले करवा सके हैं, दो क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी उसके लिए। 2 नंबर क्या बोलता है भैया जी, टू मल्टीप्लीकेशन दोज टू नंबर्स सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट में दो नंबर्स टू लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट वाला और राइट वाला, इनका हमारा सम कितना होना चाहिए, 2 जमा में 8 कितना हो गया 10। पहली कंडीशन तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए। दूसरी क्या है, अनदर नंबर्स, अनदर सेम, अनदर नंबर्स सेम, अनदर नंबर सेम, अनदर नंबर क्या है, 2 2 की फॉर्म में होना चाहिए, 3 3 की फॉर्म में, 4 4 की फॉर्म में, 5 5 की फॉर्म में। तो ये रूल लागू होएगा कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 8 दूनी 16, ये तो हो गया हमारा 16। अब इसके अकॉर्डिंग देखो भैया जी, ये भी इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, 2 जमा फर्स्ट संख्या, पहली संख्या में 1 जोड़ोगे, क्या पहली संख्या के अंतर्गत आप 1 ऐड करोगे, 1 जमा में इसके 2 जमा में 1 गुणा में 2 करोगे तो कितना बन गया, 2 दिया 6 बन गया। तो कितना लिखोगे इसके अनुसार, हमारा यहाँ पे 6 लिख दोगे, ये आंसर आ गया। गुना कर सकते हो आप, ऐसा ही आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन सिखाते हैं इसके अकॉर्डिंग। आपने अभी तो 8 का 7 6 का सीखा है, मान लो अगर आपके अकॉर्डिंग ये आ जाए, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अनुसार चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसके अंतर्गत हम 5-6 क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है हमारा, मान लो कोई संख्या, आप मान लो 87 मल्टीप्लाई 83। एक बात याद रखना, अगर ये 80 की फॉर्म में है तो ये भी 80 की फॉर्म में आएगा। 80 का मतलब क्या है, 80 की लाइन में, 80 की लाइन है 75 हो, ये 88 नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये रूल है कि सेम नंबर पे होना चाहिए, आगे वाला तो सेम होना चाहिए, और पीछे वाले का जो हमारा सिंगल डिजिट है, इकाई के अंकों का जोड़ हमारा 10 होना चाहिए। 7 जमा में 3 कितना बन गया 10। ये हमारी क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी पहली कंडीशन तो हमारी क्लियर होगी। दूसरी कंडीशन सेम नंबर, हमारा सेम नंबर है, नदर नंबर आता सेम नंबर, दोनों कंडीशन अप्लाई होगी तो ये होगी। तो अब इसके अकॉर्डिंग करो, 7 दिया 21 तो लिख दिया आपने इस साइड में, ये तो हो गया। अब ये 8 है, इसके अंदर 1 जोड़ना, 8 जमा में 1 कितना हो गया 9, गुना में मल्टीप्लाई 8 कितना बन गया, सिंगल डिजिट आर द 72 को आप यहां पे लिख दो 72, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, यही नंबर मिलेगा डायरेक्ट। अब एक क्वेश्चन और देखो, चलो ये तो 2 वाले थे, अब 3 वाले करके देख लें भैया जी, 3 वाला कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक नहीं समझ में आया तो बताओ क्या है, डायरेक्ट इसके अनुसार क्या करना है आपको, कुछ नहीं, डायरेक्ट एक कंडीशन है, इकाई के अंकों का जोड़ 10 होना चाहिए, जो हमारा 1 डिजिट इकाई के अंकों का जोड़ तो हमारा 10 होना चाहिए, और दाएं के अंक हमारे सेम होने चाहिए, आगे वाले संख्या हमारी सेम होनी चाहिए, क्या है सेम होनी चाहिए आगे वाली संख्या, याद रखियो बात, है भी समझ में बात, किसी को कोई डाउट। चलो भाई आगे क्वेश्चन में देखते हैं, ये तो आप कर दोगे, आसान है। अब आगे एक क्वेश्चन और करते हैं इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है आपके अकॉर्डिंग, मान लो 147 मल्टीप्लाई 147 नहीं 146 करो भैया, 146 मल्टीप्लाई 144 करके दिखाओ भाई, गारंटी लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 50 या 60 सेकंड तो नॉर्मल लगेगा, इससे कम समय नहीं लग सकता आपको, इतना ही ट्राई कर लियो, आप प्रैक्टिस करोगे तो मे भी अलग है ना, तो आपको 1 मिनट का तो टाइम लगेगा वैसे सिंपल वे में करोगे, परंतु इस रूल के अकॉर्डिंग करोगे तो आपको मात्र 20 या 20 सेकंड ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा आपको, डायरेक्ट 20 सेकंड में आपका सामने आपका आंसर होगा। डायरेक्ट यही है, कुछ नहीं, डायरेक्ट सिंपल वे में देखना है इसको, क्या लिखना है, सिंपल है, इकाई के अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए 10,
इकाई का अंक हमारा 6 है और 4 है। अब इनके जोड़ देखो 1 6 प्लस में 4 हमारा क्या आएगा 10 की कंडीशन तो हमारी सक्सेसफुल होगी कि 10 की कंडीशन तो सेम है। आगे के जोड़ आगे का है हमारा 14 और 14 सेकंड कंडीशन भी हमारे लिए हेल्पफुल हो गई। क्या है सेकंड कंडीशन में भी हमारे सेम है। तो इसके अनुसार हम क्या करेंगे इसके अनुसार 14 प्लस में 1 करोगे मल्टीप्लाई 14 करोगे क्योंकि सेम है। इसके अनुसार देखो भैया इसको इसकी गुना करो पहले मल्टीप्लाई इकाई के अंकों का जोड़ तो और इकाई के इसका 24 तो यहाँ भी लिख दो हो गया। अब इसकी गुना करो 15 प्लस में 14 इसकी तो मल्टीप्लाई कर सकते हो आप 15 चौका 60 15 एकम 15 15 और 6 21 यहां तक आया समझ। इसको डायरेक्ट पूरा का पूरा संख्या को इसको यहाँ पे लिख दो भैया जी ये आपका आंसर आ गया। देखो भैया जी आसान है मुश्किल नहीं है ट्रिक के अकॉर्डिंग चलो क्योंकि ये वो नहीं है कि डायरेक्ट ऐसे ही क्या है इसके अंदर क्या था हमने क्या लिखा इकाई के अंकों का जोड़ अगली संख्या सेम डायरेक्ट इकाई के अंकों का जोड़ तो हमारा 10 आना चाहिए उसके बाद दोनों संख्याओं का जोड़ करने के बाद ये आना चाहिए। यहां तक समझ में आया। मल्टीप्लीकेशन के अंतर्गत बहुत ही आसान तरीके से क्या रखा है आपको नए मेथड के अकॉर्डिंग बता रहे हैं मैं भी किसी ने बताया होगा ऐसा मेथड। हम चाहते हैं कि आपकी कैलकुलेशन इतनी आसान हो जाए कि आप उंगलियों की बजाय मन में माइंड के अंदर आप रिवाइज कर दो कैलकुलेशन आपके सामने हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया जी चलो जी आपने सोचोगे 144 तो कर दिया अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलो भैया जी कोई बात नहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेंगे। 5 क्वेश्चन क्या बोलता है 5 क्वेश्चन के अंदर हम कोई भी संख्या ले लो आप 5 क्वेश्चन के अंदर लगाओ 781 गुना में मल्टीप्लाई 789 भाई इसकी मल्टीप्लाई करके दिखाओ। मान जाते हैं हम गारंटी लेते हैं अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिनट से समय लगेगा 1 मिनट के समय से पहले अगर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो आप बुद्धिजीवी हो या आपकी कैलकुलेशन बेस्ट है तो फिर भी आपको मात्र 30 या 40 सेकंड तो लगेगा मल्टीप्लाई करते इसकी 9 के साथ और इसकी 7 में एक साथ हो जाएगा। परंतु हम उससे भी समय की कंज्यूमिंग क्योंकि एग्जामों की डिमांड है क्योंकि एग्जामों की क्या डिमांड है क्योंकि एग्जामों में ऐसा होता है कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को सोल्व करना होता है क्योंकि आप चाहते हो कि आपका मैथ का क्वेश्चन मात्र 10 या 15 सेकंड में हो जाए क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन को उठा के देख लो प्रॉफिट लॉस का उठा लो किसी का भी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हर क्वेश्चन के अंदर आती है। अब इसका हमारा रूल क्या है इकाई के अंक जो हमारा 1 डिजिट है उसका हमारा सम कितना होना चाहिए 10 1 प्लस में 9 इज इक्वल टू 10 पहली कंडीशन तो हमारी सेम होगी। सेकंड कंडीशन क्या हमारा दो हमारी इकाई के अंकों के बाद अलग संख्या होती है ना दाहिनी ओर सैकड़ा होता है वो सेम होना चाहिए 78 बराबर 78 ये तो हमारी सेम है कर दो फिर सेम तो है सेम है। इसके बाद क्या करोगे आप 78 78 आगे ये भी इसके अंतर्गत क्या जोड़ोगे 78 जमा में 1 और 78 इसके तो अनुसार है। देखो भैया आसान है 9 एकम 9 0 9 लिख दोगे आप 78 79 की और 78 की गुणा करनी है 78 की और 79 की। एक आसान तरीका था 78 लग रहा है 79 लग रहा है एक आसान तरीका है क्या है इसका भी हम फॉर्मूला बना देंगे। क्या बनाओगे आप 78 का 79 का क्या 80 घटा में 1 इसके अनुसार कर दो 78 की मल्टीप्लाई कर दो एक आसान और तरीका दे दिया इसके अनुसार इसकी 8 से गुना कर दो 78 घटा दो इसमें से निकालो आसान है 8 या 64 8 56 और 6 62 0 इसमें से 78 घटा दो तो कितना आ गया आपका 2 बच गया 6 बच गया और आपका 1 बच गया 6 बच गया। तो ये भी इसके अनुसार ये डायरेक्ट यहीं पे लिख दो 61 ये आंसर है मल्टीप्लाई कर लियो आप ये नहीं आए तो गारंटी लेते हैं ये आएगा 100% आएगा मल्टीप्लाई कर लो।
देखो भैया जी इतना डायरेक्ट आ गया है, इतनी आसानी से नहीं आएगा ना, तो ठीक से ना आ जाए तो बता दिए। इतना इतना आसान है, आसान है, आसान है। पता क्या एक बात यार, ये जीरो क्यों लगाई भाई, इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ पे, इकाई के अंकों की मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हमारा दहाई के अंक को बदलना चाहिए। क्यों नहीं कि सिंगल वेव में लिखोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नहीं सिंगल वेव में आएगा ना, यदि दहाई के अंकों में आनी चाहिए तो पिछले वाली संख्या सिंगल लेने नहीं आनी चाहिए। आगे समझो, इसी कारण जीरो नो लिखा है। आगे समझो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में तो ये है, चलो ये तो रूल मिटे दो, ये भी इसमें देखो भाई, एक क्वेश्चन और करा दें ऐसा ही इस रूल के अकॉर्डिंग। हमने रूल के अकॉर्डिंग भैया जी अब एक क्वेश्चन और देख लो, अब इसकी मल्टीप्लाई कराओ। 6 क्वेश्चन क्या बोलता है भैया जी, 5 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लो। 1203 मल्टीप्लाई गुना में 1207, इसको मल्टीप्लाई करो भैया जी, टाइम लगेगा, सॉल्यूशन होएगा, परंतु हम टाइम को ध्यान में रखते हुए आसान वे में करेंगे। क्या है 10, 7 और 3 10, अब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, 3 जमा 10 लिखोगे, परंतु इसके अंदर एक जोड़ दोगे। 121 मल्टीप्लाई कितना करना है 120, क्योंकि एक जोड़ना है इसके अंतर्गत। अब ये है 7 दिया, 21 का 21 पूरा लिखोगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो तो हमें लगानी है भैया जी, इसके नाम की 12 एकम 12 बचकी 1, 12 दूनी 24 और 1 25। अच्छा 12 एकम 12 और 2 14, इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी भाई, याद रखो। इसको एक बात याद रखना, ये रूल उस रूल पे लागू होगा। मान लो अगर 70 की लाइन है तो आपको 70 की लाइन का देखना है, 80 की लाइन का तो 80 की मल्टीप्लाई होगी। इसी प्रकार मतलब क्या है कि हमारा जैसे 7 की लाइन का तो 7 की लाइन का, 8 की लाइन का, हमने ध्यान से देखना इस चीज को हमने बहुत ही केयरफुली देखना सेम। यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं मल्टीप्लीकेशन में, अब चलते हैं नए केस के अकॉर्डिंग। केस नंबर, रूल नंबर हमारा ये था 5, फोर्थ रूल होने के बाद 5 रूल पे चलते हैं। क्या है रूल, एक बाद रूल, अगर मान लो आपको 38 गुना में 52, क्या है हमारा 38 मल्टीप्लाई बाई हमारा 52, इसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, हमारे अंदर कोई नहीं है। हमने नेक्स्ट रूल के अंतर्गत क्या लिखा हमने, टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स आर डिफरेंस बिटवीन इवन ऑलवेज, इन दोनों का क्या हमारा डिफरेंस ऑलवेज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, क्या अलग से। इसके अंदर इनकी ऋण की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है इनकी ऋण की मल्टीप्लाई करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करोगे, हमारे पास कोई रूल नहीं है, इनकी ऋण की मल्टीप्लाई डायरेक्ट करें, परंतु हम डायरेक्ट ना करके कुछ करेंगे। हमारा रूल क्या बोलता है, रूल के अकॉर्डिंग रूल हमारा ये बोलता है टू मल्टीप्लाई, क्या बोलता है, टू मल्टीप्लाई दोज टू नंबर्स, ठीक से मल्टीप्लाई दो टू नंबर्स आर डिफरेंस ऑलवेज इवन होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, ये है यो इवन होना चाहिए। इसका रूल देखो भैया जी, इन दोनों का डिफरेंस इवन होना चाहिए। 52 घटा में 38 कितना बन गया, 52 घटा में 38 करोगे माइनस में 52 माइनस में 38 14 बन गया, इवन तो बन गया। इस रूल के अकॉर्डिंग इवन तो हो गया। अब इसके अनुसार क्या है, इवन का हाफ क्या है, इसके बाद इवन का हाफ करोगे, क्या करोगे, इवन आएगा 14 का हाफ कर दो 7, ये 7 संख्या या तो इसमें ऐड कर दो या इसमें से माइनस कर दो, सेम आएगा। क्या करोगे आप, 38 प्लस में 7 इक्वल टू 52 माइनस में 7, सेम संख्या बनेगी, कितनी बनेगी 45 तो बन गई, ये भी 45 सेम आ गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, चलो 45 का स्क्वायर करो, माइनस में जो हमारा डिफरेंस आया हुआ है यानी के बाद 7 आना जो ऐड कर रखा है उसका स्क्वायर घटा दो। आसान है,
इसमें भी कर सकते हो आप। क्या है, 52 गुना में 7 कर दो, उत्तर आ गया यार। क्या कर रहे हो, देखो 45 का स्क्वायर करो, 45 का स्क्वायर करो आप, 45 का स्क्वायर करो, कैसे करोगे, 5 बचो 25, 5 का 20, 20 नहीं, क्योंकि इसमें एक ऊपरली संख्या में ऐड करना आ रहा है, 5 का स्क्वायर निकालना हो तो इसके अंतर्गत कितना आएगा, 20 आ गया। ये तो आ गया हमारा ये, इसके अंतर्गत से हमने 49 घटा दो, 49 घटा दो, कितना बन गया 6, और हमारा क्या बन गया 7, 9, 1। ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया हमारा आंसर, हमारा रूल के अनुसार ये आ गया भैया जी। कितना आसान है। रूल क्या बोलता है, टू मल्टीप्लाई दोज टू नंबर आर डिफरेंस ऑलवेज इवन, इवन आफ्टर ए, इवन क्या, इवन आफ्टर ए ऑफ, आप तो इवन का आप तो करना ही है, और उसके अंतर्गत संख्या के अंदर पहली संख्या छोटी संख्या के अंदर आप ऐड कर सकते हो, और बड़ी संख्या के अंतर्गत आप घटा सकते हो। इसके अनुसार आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। यहां तक समझ में डायरेक्ट है, कुछ नहीं। इसके अनुसार इसमें से 52 में से 38 माइनस का करोगे 14 बच गया, 14 का हम हाफ करेंगे 7 आ गया। पहली संख्या के अंदर हमारे फर्स्ट नंबर के अंदर ऐड कर दोगे, और जो हमारा बिग नंबर उसके अंदर माइनस में कर दोगे, सेम आ जाएगा 45। जो 45 आएगा, 45 का स्क्वायर जो हमारा डिफरेंस इवन संख्या का हाफ आ रहा है उसको माइनस में कर दोगे। 45 का स्क्वायर करने के बाद इसके अनुसार क्या बन गया 1976 हमारा आंसर आ गया। कितना आसान है, कितना आसान है। देखो और संख्या में देखते हैं, आ गया समझ में, एनी डाउट किसी तरह का। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, आगे की संख्या और देखनी थी, आगे की संख्या सेम, परंतु इसके अंदर इस रूल के अंदर कोई आगे की संख्या समान नहीं होती किसी भी संख्या साथ। आगे देखो, आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। आसान है भैया जी, आसान है। किस प्रकार से, मान लो देखो नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत मान लो 82 मल्टीप्लाई 78 है। देखो 82 मल्टीप्लाई 78 है, संख्या अलग है, दो बेशक सेम हो परंतु संख्याएं हमारी अलग हैं। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास रूल है, क्या रूल है, इसकी मल्टीप्लाई करा तो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, परंतु हमने टाइम के कंज्यूमिंग के कारण शॉर्ट फॉर्म में लिखो, क्या लिखोगे, इसकी घटा में इसको करोगे, कितना बन गया 4, 4 तो हो गया। 4 क्या हमारी इवन नंबर है जिसको हम सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर का हम हाफ करेंगे, कितना बनता है 2, 2 बन गया। इसके अंदर से घटा दिया, इसमें जोड़ दो छोटी संख्या में, 82 घटा में 2 कर दो, ये भी 78 जमा में 2 कर दो। अब आपके हाथ में है, हमारे हाथ में, आपके हाथ में क्या करोगे 80 सेम है, यहां तक समझ में आसान है। इसका स्क्वायर 80 का स्क्वायर करोगे आप, 80 का स्क्वायर करोगे, जो डिफरेंस इवन के अपन में हाफ है तो उसके माइनस में 1 2 कर दोगे, 2 का स्क्वायर। देखो देखो कितना आसान है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होएगा ये मल्टीप्लिकेशन, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होएगी, ध्यान रखना। इसके अकॉर्डिंग आपको, आपके अकॉर्डिंग बहुत ही आसान है ये, इसके अकॉर्डिंग करो, करो भैया जी करो, अभी कर रहे हैं सर जी। देखो इसका तो 6400 आ गया स्क्वायर डायरेक्ट, माइनस में 4 कर दो भैया जी, 10 में से 4 गए 6, 9, 3, 6, आंसर ये आ गया। कितना आसान, अरे कितना आसान है बाबू जी, बहुत ही आसान है। क्या करना है, डायरेक्ट कुछ नहीं, सोचना नहीं, इसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, अगर डिफरेंस हमारा इवन में आया हुआ तो इवन के अंतर्गत, ध्यान रखना, अगर हमारा डिफरेंस इवन के अंतर्गत आया तो इसका माइनस में कर दोगे, क्या कर दोगे माइनस में करोगे तो इवन डिफरेंस है उसका ऑफ करना, उसका ऑफ करने के बाद 2 आ जाएगा, 2 आने के बाद प्रथम संख्या में जोड़ दो या सेकंड संख्या में जो घटा दो, ठीक है। 80 से आ गया 80 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका हमने माइनस करना है। 64 में से 4 गए, कितना बन गया 6396, हमारा क्या आ गया आंसर। देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो भैया जी, कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसका और समझ में आ जाएगा। हाँ, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन के अंतर्गत आप कोई भी संख्या लिख लो, 123 मल्टीप्लाई 127 मल्टीप्लाई है, हमने इसके अंतर्गत क्यों दिया संख्या, बड़ी संख्या लेनी है, ये भी इसकी मल्टीप्लाई कराओगे आप, कैसे कराओगे, टाइम लगेगा। सबसे पहले हमने डिफरेंस करोगे, 127 माइनस में 123, डिफरेंस हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हमारा रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंस आ गया 4, हमारा इवन नंबर है 4, इवन नंबर होने के बाद हमने क्या करना है, इसका हाफ करना, इसका हाफ कर दोगे, कितना बन गया, 2 बन गया। ठीक है, 2 बनने के बाद इसके अकॉर्डिंग 2 आ गया, 2 इसके अंदर, एक पहली संख्या के अंदर 2 जोड़ दो और उसके अंदर घटा दो, क्या है 123 जमा में 2 कर दो, 127 घटा में 2 कर दो, आगे समझो मार, कितना बन गया 125 125 125। हमारा रूल के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, 125 तो बन रहा है, 125 का स्क्वायर कर दो, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, डायरेक्ट यहीं पे लिख दो, 125 का स्क्वायर माइनस में जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर दो। आसान है, करना पड़ेगा आपको। ये 125 का स्क्वायर देखो भैया जी, 125 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 125 का स्क्वायर आप किस टाइप से करोगे, क्या है, डायरेक्ट कुछ नहीं, 25 लिख के, 5 और 5 25, 5 और 5 25 होगा, 25 का 25 नुमानू, अगर 5 है तो आगे वाली संख्या में 1 जोड़ना, ऊपर वाली संख्या में 13, इसके ऊपर वाली में क्या जोड़ोगे, 12 जमा में 1 गुना में 13, वही संख्या आएगी, कितना बन गया 13, हमारा कितना बन गया 13 और 12 सॉरी 12 की 13 कितनी बनती है 156, 12 और 13 एक गुना करोगे तो 156 होता है, 156 इसके बराबर में लिख दो, किस प्रकार 156, ये हमारा ये भी इसकी है तो हमारा ये आ गया, माइनस में 4 कर दो क्योंकि हमने करना 2 का माइनस। अब इसके अकॉर्डिंग करो भैया, कितना बन गया 1 बन गया, अब इसके अनुसार क्या बन गया 2 बन गया 6, ये हमारा आंसर आ गया है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर आपका आंसर ये नहीं आए तो। 15,625 क्या करना है, आसान है, बहुत ही आसान है, सुव्यवस्थित है, देख लो क्या करना है, 123 मल्टीप्लाई 127 की हमने मल्टीप्लाई करनी है, इक्वल में दे रखा, क्या करोगे, सबसे पहले बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या में से घटाया, 4 बच गया, 4 का हमने ऑफ किया, ऑफ करने के बाद 2 आ गया, अब हम क्या करेंगे, छोटी संख्या के अंदर ऐड करेंगे, 123 प्लस में 2 करा, 127 माइनस में 2 करा, तो कितना बनेगा 125 बराबर 125 आ गया। इसके बाद क्या था, 125 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर करोगे, 125 का स्क्वायर 15,625 आ गया, इसके बाद माइनस में 4 करोगे, कितना आ गया 15,621 रुपया हमारा आ गया। देखो भैया जी, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बता सकते हो आप, एक क्वेश्चन और देख लो, अगर आपको यही लग रहा है ना कि हमें और प्रॉब्लम होगा, एक क्वेश्चन और देख लो ऐसा। के अंतर्गत लिख दो आपने, चल इसके अनुसार मान लो ये लिख दिया 76 मल्टीप्लाई 96, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, करके दिखाओगे, 76 मल्टीप्लाई 96, तो आप क्या करोगे, टाइम लगेगा, इसके अंतर्गत क्या करना, डायरेक्ट हमारे रूल के अनुसार 76 मल्टीप्लाई 96, तो इसके अंतर्गत क्या करोगे 96 घटा में 76 करोगे, कितना बच गया 20 बच गया, 20 बच गया, 20 का हमने क्या इवन नंबर है, इवन नंबर का हाफ करना है, इवन नंबर का हाफ करोगे, कितना बन गया 10, 10 को प्रथम संख्या में से जोड़ दो या दूसरी से बड़ी संख्या में से घटा दो, 76 जमा में 10 करोगे आप, और 96 घटा में 10 करोगे, कितना आसान है, 76 86 तो आ गया ये, अब हमारा आ गया 86, इसका स्क्वायर नहीं 86, ये तो हमारा सेम है,
हमने अब 86 का स्क्वायर करोगे आप 46 का स्क्वायर माइनस में 10 का स्क्वायर। अब 46 का स्क्वायर आपको आसानी से करना पड़ेगा, बहुत ही आसानी से। एक तरीका है 46 का स्क्वायर निकालने का, 90 माइनस में 4 कर दो। एक और आसान तरीका लिख दिया हमने, 90 माइनस में 4, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस में 100 कर दो। देखो भैया आसान है, नो नेम 81। देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग देखो 90 माइनस में 4 81, 8100 जमा में 16 घटा में 90 चौका 360, 360 और 720, 720 घटा दो, ये आंसर आ जाएगा। अब कितना देख 360 इसकी मल्टीप्लाई करेगी हमने 2 का ए की 2 बी की 2 माइनस में देख ए की 2 ए घटा में बी का स्क्वायर क्या बनता है ए प्लस में स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2 ए बी, वही कर रहा है 720। तो इसके अकॉर्डिंग करोगे कितना बन गया 8100 तो हमारा ये आ गया। ये भी इसके अनुसार 8116 में से ये लिख लो 8116 में से 720 घटा दो, 720 घटाओ कितना बन गया 6, 11 में से 2 गए 9, अच्छा 10 में से 7 गए 3, 7। ये आ गया हमारा क्या 7396 तो हमारा इसका आ गया कितना बन गया, इसके अकॉर्डिंग भी इसका आ गया 7396 घटा में 100 कर दो, क्योंकि इसका 10 का स्क्वायर है ना, 10 का स्क्वायर भी करोगे आप, 10 का स्क्वायर भी करना है। ये भी इसका 7396 में से 100 घटाओगे कितना बनेगा 7296, तो हमारा आंसर आएगा 7296। देखो बड़ी संख्या है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको प्रूव करने में, परंतु ऐसे ही होगा, आसान है, समझ में आएगा, बहुत ही आसान है। तो क्या करना कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको क्या करना है 76 लिखना 96 लिखना, इसमें से एक घटाना 20 आ गया 20 10 आ गया, 10 आने के बाद इसमें 10 जोड़ दो या इसमें से 10 घटा दो सेम आएगा। 86 आ गया, 86 का स्क्वायर काटना तो 90 का माइनस में 4 करके इसका स्क्वायर कर दोगे, माइनस में 10 का स्क्वायर 86 हमने ऐसी संख्या देखनी यार जो आसानी से 9 का स्क्वायर 8100 आने के बाद माइनस प्लस में 16, एक माइनस में बी का स्क्वायर क्या आता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, वही हमने लगाया 8100 जमा में 16 माइनस में 720, तो इसमें से 8116 में से हमने 720 घटा दिया तो कितना बन गया हमारा 7396, हमारा क्या आ गया 7396 तो आ गया। अब इसमें से माइनस में 100 घटाना है तो 7296, ये हमारा आंसर आ गया। कोई किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो क्यूरी हो इसके अनुसार बता सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या बोलता है भैया जी, नेक्स्ट केस बहुत ही आसान है। मल्टीप्लिकेशन के और रूल लगते हैं। अब इसमें तो ए बना रहा है, अगर आप आपके माइंड के अंदर का ये आ गया कि अगर हम घटाएं तो उसके अंतर्गत हमारा क्या है इवन की बजाय ओड आए, फिर कौन सा रूल लगेगा। मान लो कोई भी संख्या है प्रथम क्वेश्चन क्या बोलता है 39 माइनस में 26, प्रथम क्वेश्चन के अनुसार। अब हमने क्या करना इवन की बजाय ओड पे, अब और पे चलते हैं, क्या है 2 इज द मल्टीप्लाई क्या हमारा रूल बोलता है 2 मल्टीप्लाई, पहले कर लो फिर रूल लिख लेंगे। इसमें से एक हटाओगे कितना बन गया 13, ये बताना हमने, ये निकालना है 39 गुना में 26, तो हमने क्या लिखा हुआ सबसे पहले 39 घटा में 26 कितना बन गया 13। अब इवन है क्या और हमारी ओड नंबर होने के बाद हमारा रूल क्या था इवन में, तो वही रूल था, ओड के अंदर भी वही रूल लगेगा। क्या है इसमें से 2 से भाग कर दो कितना बच गया 6.5, वही रूल वही सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसके अंतर्गत भी करो भैया जी। 39 घटा में 6.5 आ गया समझ में, बराबर में 26 जमा में 6.5, ये तो हमने करना ही करना है। अब इसके अकॉर्डिंग करो भैया जी कितना बन गया 26 32.5 तो आ गया, माइनस में एक बार 32.5 का माइनस का 6.5 का
इसके अकॉर्डिंग करना भैया जी, आसान है, सुव्यवस्थित है। उसमें हमारा डायरेक्ट है, इसमें हमारा पॉइंटों में आएगा। करो, ए की बी, ए की 2 घटा में बी की 2 क्या होता है, ए जमा में बी और ए घटा में बी कर दो, कितना, देख एक आसान तरीका और आ गया अब इसका। करो, 0 तो 0 होगी, 32 और 38 और 39, सीधी बात है 39 लिख दियो, ये 0 से 1 0 कट गई। ये 20 में से 1 घटाओ है, 32 में से 32.5 में से 26 का कितना बन गया, 26, वही 39/26, यही सेम आ गया और वही सेम आ गया बोलना, देख वही पे जांच पड़ताल होगी। परंतु हमने ये निकालना कैसे है, कैसे है, कैसे है, ये 32.5 की मल्टीपल स्क्वायर निकालो, 32.5 का स्क्वायर निकालोगे, आसान है, 5 का स्क्वायर दे रखा है तो हम अगले वाली संख्या में जोड़ के एक और कर देंगे, और इसका 6.5 का निकालो। आगे वाली संख्या में पहले इसका निकालो, 25.25 हो गया। अब इसके अनुसार क्या करोगे, 33 गुणा में 32 ये करना है, 33 गुणा में 32, 32 तिया 96, कितना बन गया, 32 तिया 96, 32 तिया 96 और 9 कितना बनता है, 96 9 105। आ गया समझो, यहां तक आ गया, 1056, 1056 आ गया। अब इसके माइनस में कितना करोगे, 65 का स्क्वायर करोगे, 65 का स्क्वायर कितना होता है, 65 का स्क्वायर करोगे तो इसका निकाल के दिखाओ, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 0.25 आ गया, 6 और जमा में क्या करोगे आपने क्या करना है, एक जोड़ना है, क्योंकि इसके अंदर 7×42 ये आ गया। किसी प्रकार का कोई डाउट एनीवन, 42.25 घटा दो, घटाओ भैया जी, 1056 में से 0.25 में से 42.25 घटा दो, ये तो कट गया, 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये पॉइंट से 0 खत्म हो गया। ये इसमें से क्या बच गया, 4 बच गया, इसमें से 2 बच गया, 2 नहीं 1 बच गया, 0 1014, ये आ गया 1014, 1014 इनकी मल्टीप्लाई कर देख लो दोस्तों, कितना आसान है, बहुत आसान है, कर सकते हो आप, ट्राई करोगे तो। दोबारा देखो इस क्वेश्चन के अंतर्गत, सेकंड क्वेश्चन के अंतर्गत आपको समझ में आ जाएगा इसका रूल क्या, उसमें तो इवन आ रहा था, परंतु इसके अंदर ओड के अंदर भी यही रूल चलेगा। इवन के क्या करना है, 39 गुणा में मल्टीप्लाई 26 करोगे, क्या करोगे, 39 में 26 घटाओ 13 बच गया, 13 का हाफ करोगे 65 बच गया, 6.5 बच गया, क्या ओड है, ओड में भी यही रूल लगेगा, सेम रूल, इसमें पॉइंटों में जाएगा, याद रखना। इवन के अंदर हमारा सिंपल संख्या में, परंतु इसके अंदर पॉइंटों में जाएगा। 39 माइनस में 6.5 करोगे या 26 प्लस में 6.5 करोगे तो हमारा 32.5 आएगा, माइनस में 6.5, 32.5 पे मल्टीपल स्क्वायर निकालोगे, 1056.25 बन गया, माइनस में 42.25 करोगे तो हमारा माइनस करोगे 1014 बनेगा, 1014। यहां तक समझ में आया, किसी प्रकार का कोई डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत कर देंगे, आपका डाउट भी कर देंगे। अब इसका रूल क्या बनता है भैया जी, रूल और देख लो, रूल नंबर 5, रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है टू मल्टीप्लाई दोज टू नंबर डिफरेंस ऑलवेज एनी ओड नंबर, ओड का हाफ करेगा उसमें से घटा देंगे। देखो भैया जी, हम कुछ बड़ी संख्या लेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, मान लो अब आपके अकॉर्डिंग 20 घटा में 13 का 20 की और 13 की मल्टीप्लाई करनी है, देखो आपको आता है, परंतु इसको छोड़ो। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 52 माइनस में 40 गुणा में 47, इसकी मल्टीप्लाई करके दिखाओ, टाइम लगेगा जी, परंतु टाइम की कंज्यूमिंग के कारण हमने एक फार्मूला निकाला है, 55 माइनस में 47 करोगे 5 बच गया। 5 क्या हमारी ओड नंबर है, ओड नंबर क्या है, ओड का हमने ओड का हाफ करना था, क्या करोगे 5 का हाफ कर दो, कैसे 5 का हाफ कर दोगे तो 2.5 आ गया, ये 2.5 इसका स्क्वायर मत करो भाई
2.5 आ गया, नहीं भी इसका कर दो माइनस में 2.5 प्लस में 7.5 7 माइनस 7 जमा में कितना बन गया 49.5 प्लस में ये 40 सेम हो गया, सेम बन गया 49.5 ये बन गया। बनने के बाद अब आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना, घुमा दो दिमाग को, आप बुद्धिजीवी हो, आपके लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। ये भी इसका स्क्वायर करना, अब इसका कितने का 2.5 का आपका स्क्वायर आसान है। करो 49 का स्क्वायर 25 तो 0.25 तो आएगा, एक जोड़ना क्योंकि 5 आ रहा पीछे तो एक जोड़ोगे 50 की 49 की गुना 9 बजे 45 जीरो तो लिखनी ही है 9 बजे 45 9 चौक 9 बजे 45 है 5 चौका 20 20 और 4 24 ये आ गई आपकी मल्टीपल, इसका स्क्वायर ये आ गया। अब देखो भैया जी ये आने के बाद 62 65 ये हमारा ये आ गया। अब इसमें से ये घटा दो आपका हो जाएगा 2400 में से 6.25। अब क्या बन गया 0 0 कितना बन गया 4 4 और 4 और 2 ये आ गया आपका 2444। इसकी मल्टीप्लाई करा लो 2444 आपका आंसर आ गया। देखो कितना आसान है, वेरी गुड, बहुत ही आसान है। देखो कोई समझ में नहीं आया तो बता सकते हो, अगर आपको कोई डाउट है किसी प्रकार का तो इनकी सुनो की क्वेरी के अंतर्गत हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे लिंक पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आगे समझो कुछ नहीं, डायरेक्ट 52 मल्टीप्लाई बाई 47 करना है तो हम क्या करेंगे, हम 52 का मल्टीप्लाई करोगे तो 52 में से घटाओगे 5.2 घटाओगे तो हमारा कितना बना 2.5 बनेगा। 2.5 को इसमें से घटा दो या इसमें जोड़ दो तो हमारा 95 हो गया, ये हो गया। अब ये होने के बाद क्या करोगे आप, ये 49.5 होगा, 49.5 का स्क्वायर करोगे 2.5 का स्क्वायर करोगे हमारा कितना आ रहा है वो 2450.25 आ गया। इसका हमारा 6.25 आ गया, इसमें से घटाओगे तो कितना 2444 हमारा आंसर आ गया। इसमें से घटाने पर आ गया है रे, आ गया है। अब आपके अनुसार आप मैथ की टेंशन भूल जाओ, मैथ आपको उंगलियों पे हो जाएगा।